मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। पति पत्नी के बीच झगड़े भी मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। तो विकास जी, आप विकास जी हैं, तो विकास जी, मैंने शोभा जी की बात सुनी है और आप भी जानते हैं कि आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमसे गलतियां हो रहा है सर। हाँ तो हम और कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ खास में हम अब काम करने के लिए होता है सर। हाँ। और वो अपने दिमाग से चलते हैं, हम अपने दिमाग से कह रहते हैं। अच्छा। उसी के बीच में कुछ खटपट हो जाता है। वो कहे हमको मन में आएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम कहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। और कल ही का रात का बात है। हाँ। वो है ना, कचौड़ा गिर गया था ना। अच्छा। हमने कहा था आप सर को हो गया, आप ये सफा कर दीजिए। सफा के 10 दिन में के फोर वहाँ 12 फाल दिए, तो हो जाएगा। कुछ काम नहीं है, काम कुछ भी नहीं है। उन्हें क्या किया, अब फोन करने लगा मम्मी के। हमने कहा पहला ठंड का समय है, पहला काम कर ले, जितना काम बात करना है करिए। हमको क्या है, पर खाना खाना है, सोना है, और काम क्या है। उन्हें हम गए वहाँ बच्चा के लेकर टॉयलेट कराने। अच्छा। वहाँ टॉयलेट में बड़ा बच्चा, उसके हम टॉयलेट कराकर पूरे सफा उफा कराकर हाथ सफा कराकर ले रहे थे। हाँ। ये मम्मी के संगे पूरा कर रहे हैं। हम कहा पहला रूम सफा कर लीजिए, हाँ। है ना, ठंड के समय 10 मिनट को फोर फाल दीजिए। अब इतने कहने पर उसको मम्मी को फोन आया, हम एक दिन जोर से बोल दिए। अच्छा। अब उसको मम्मी का फोन काट कर हाँ। रोने लगे। अच्छा। रोने लगे, तब हम तो कई भी रोकर शांत होकर हम कहीं नहीं बोले। हम भी अपने मोबाइल चलाने लगे। हम कहा सर ने एक्सरसाइज करने के लिए करो, देखो ईयरफोन लगा कर, नहीं तो बच्चा सुन लेगा, ईयरफोन लगा के देखो। और वो रोने लगे। अब रोने लगते लगते अब खाना खा कर गए, कुछ भी और चला रहे थे। हम कहे और नहीं चला, ठीक होना है ठीक होइए, इतना है। अब शराब भी हम कुछ नहीं खाते सर। अच्छा। हम कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर शराब अब कभी कभार खाते हैं। और ये हमको ठीक भी कहता नहीं खाइए, उस शराब ठीक भी नहीं है। हमको भी पता है, सबको भी पता है, और कभी कभार हम खाते हैं। अब इसको दिमाग में क्या आते हैं, हम खाते कभी साथी संग खा लेते हैं। और पहला 6 महीना पहले हमें भ्रमित भी करते थे, पार्टी साथी में जाते थे, है ना सर। नहीं हम नहीं खाएंगे। पार्टी साथी में जाते थे, खा कर आते भ्रमित कर देते हैं। लेकिन अब शोभा ने हमको समझाया कि रूम गंदा हो रहा है, कारपेट खराब हो रहा है। अच्छा। है ना। अब नहीं खाए हम। अब उस बेर से हमने 6 महीना से सर। अच्छा। बैसाख से हम आप जाते हैं, खाकर अपना जितना खाना होता है पचता है शरीर के, उतना पीकर और हम आ जाते हैं। और वैसा उल्टी करने का हम संभावना नहीं रखा है। अच्छा। और शराब का बात है, कभी कभार हम मत पीते हैं। और अच्छा। दिन अब कभी कभार साथी हो गए, हम कहते थोड़ा सा पी लीजिए, ये कहता नहीं। अब हम कह दिया नहीं तो नहीं। अच्छा। ये क्या कहता है, अब हमको अब क्या है, हम कह रूम में लेकर पी लीजिए अली, नहीं। हम कह दिया नहीं तो नहीं। अच्छा। अब उसके उल्टे करते हैं ना। अच्छा। झगड़ा हो जाता है। हम रोज नहीं पीते हैं, हम कहते हैं कि बाहर पीने से झगड़ा फसाद हो जाता है। हम रोज अपने घर में लेके फ्रिज में रख के थोड़ा सा पी लीजिए, रात में सोने समय ठीक रहेगा। नहीं, हम कह दिया आज नहीं तो नहीं, जिद धर लेते हैं सर। अच्छा। इतना जिद धर लेते हैं। अब हम उसको दिन अब कहना ये करना है नहीं करने देते हैं। अच्छा। इतना जिद कर अब वो दिन में मजबूर हो जाता है। हमको भी मन की इच्छा है, हम कहता पी लीजिए, नहीं आप नहीं पीजिए, आज नहीं पीजिए, कल पीना है। अब आज का 24 घंटा के बाद पीना कहता है क्या सर। अब अच्छा। जिद धर लेता है। अब हम उस समय में हम पी लिया तो झगड़ा हो जाएगा, फिक्स झगड़ा हो जाएगा सर। अच्छा। ऐसा है क्या। हम क्या करा, उसको मम्मी पापा को भी हम कहा कितने बार, वहाँ ससुराल में जाते हैं 10वीं में सर। अच्छा। दुर्गा पूजा में वहां पर उसके गांव में लगते हम कहा है कि आप खाना खाने समय अब फोन नहीं कीजिए। अब खाना खा लेता है तब कीजिए, 9 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए। अब क्या करता है, जब खाना परोस रहा होता है, खाना खा रहा होता है, तभी नहीं फोन कर देता है कि सर। अब वहां पर हम कहते हैं खाना खाने, यहाँ बच्चा के रखना है कि खाना खाना है।
वो भी है समस्या। फोन कर रहा है तो हम कहा नहीं, खाना खाकर फोन उठाइए कि खाना बनाकर फोन उठाइए। अब वो बीच में फोन कर ले, कभी खाना बनाते बनाते फोन आ जाते, तरकारी जला लेते, भात जला लेता है। अच्छा। तो हम उसको मम्मी पापा को भी कहा कि शोभा को आप फोन करना है, दिन में हम चल जाते काम, अब जितना बात करिए उस समय मतलब नहीं है। और सांझ के समय खाना खाने समय 7 8 6 बजेगा, ये फोन में चालू हो जाएगा। समस्या है कि सर, हम उसको खोल के भी कह दिया है वहां पर जाकर ससुराल में कि खाना खाने समय आप नहीं फोन नहीं कीजिए। अब वो फोन कर देते हैं। अब कल की बात है, आप निसके हुए रूम में है ना, 2 मिनट नहीं हुआ फोन आ गए, बात करने। हम कहे पहले रूम, ठंड के समय बच्चा को जान लगेगा, हम एक बच्चा को टॉयलेट कराने लगे। अब कपड़ा लगाना है, अब कपड़ा नहीं लगाएंगे, स्कूल जाना है बच्चा के, सब हमको लगाने पड़ता है। अच्छा। हम कहे तुम लगा, नहीं हमको ऑफिस जाना है, हम काम पर जाना है, हमको आप लगा, नहीं आप लगा दिए, हमको नहीं होगा। और हम 2 साल से सर हाँ। स्कूल में बच्चा को हम ही कपड़ा लगा, ड्रेस लगाकर अच्छा। स्कूल में पठा रहे हैं। ये नहीं करेगा। अच्छा। अब कल ही का हमने कहा बच्चा कपड़ा लगा दीजिए, नहीं लगाएगा। अच्छा। अब वो कहता है बार बार लगा रहे हैं, तो कहेगा हमको लगा दीजिए। अच्छा। हम क्या करें, बच्चा के लगाने पड़ता है तो हम लगा देते हैं। हम कहते तुम ही लगाओ, तुम ही करो और अच्छा बात है, नहीं हमको नहीं, आप ही लगा दीजिए, ऐसा कहता है कि सर। अच्छा। आज भी हम ही लगाए नानी को कपड़ा, धो धा कर लाता है। हमने कहा लगा दीजिए, नहीं आप ही लगा दीजिए। ओके। ऐसा है क्या सर? और कुछ भी नहीं। मेरे तक आपने उनकी किसी बात को काटना नहीं है, क्योंकि आप जितनी बात काटेंगे उससे परेशानी बढ़ेगी। उनको अपनी मर्जी से ही काम करने देना होगा। आप चाहते हैं ना कि वो ठीक हो जाए? हम तो चाहते हैं सर ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपने उनकी बात को काटना नहीं, क्योंकि अभी वो परेशान है, ओसीडी में है, ओसीडी बढ़ जाएगी। हम उसको बात की काट देते हैं सर, झगड़ा हो जाता है। हाँ, तो आज से आपने काटनी नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। और शराब पीने के बाद उल्टी करते हो तो उनको बहुत गुस्सा आता है। शराब पहले पीते थे सर, उल्टी करते थे, इन्हें हमें समझाया। अच्छा। उल्टी नहीं कीजिए, तो हम आप क्या करते सर, अब शराब बहुत पहले बहुत पीते थे कि सर। हाँ। अब हम बहुत कम कर दिए शराब पीने में। अब हफ्ता में कहे ना सर, हफ्ता महीनों लग जाता है। अब पीना है भी सर। हाँ। तो साथी संगत से हमने ये नहीं जाने देते हमको। अच्छा। कि आप नहीं जाइए। अब उसको बात काट देते, झगड़ा हो जाएगा। हाँ। तो हमको भी दिमाग में है कि इसको बात आप हम काटेंगे जाएंगे साहब, फिक्स ही झगड़ा होगा ही होगा। पक्का होगा। तो हम क्या करते सर, ओसीडी भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो हम क्या करते, ठीक है हम नहीं शराब पी, बोलू रूम में ले आते हैं, रूम में ही रख दो, अब सब दिन हल्का हल्का पियेंगे। तो वो भी कहता नहीं, आज हम कहते तो नहीं, अब कल ही परसों पीना है तो पीना है। अब बाजार से कुछ सामान ले आना है, मांस मंसरी, कहता है ले आइए, हम कहते आज नहीं। अब वो कहते ले आइए, हम कहते नहीं, तब उसी में भी वो झगड़ा कर लेगा हमसे। ऐसा है कि सर, नहीं तो हम कुछ ऐसा गुटखा पराग कुछ भी नहीं खाते सर। एक शराब के सिवा उस भी में इतने कंट्रोल कर दिया है। इन्हें हमको बताया 1 साल पहले कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है सर के देखते देखते उसमें वो यूट्यूब में मैंने सर्च किया, देखने लगे वीडियो। हाँ। देखते हम कहता है वो मोबाइल नहीं चलाओ, नहीं तो और बढ़ जाएगा देखने में, नहीं देखो दिन भर ही सर ओसीडी के जो वीडियो होता है ना सर, वही देखते रहते हैं खाना बनाने समय। और हम नहीं है देखने लगेगा, हम आ जाएगा फिर बंद कर देगा। हमको कोई भी बात खुल के नहीं कहता है कि हमको यह है वह है, क्या परेशानी हो रहा है। हम कहते हैं ये गलत है, नहीं कहिए, कुछ भी नहीं, तुम गलत विचार में जा रहा है, नहीं कुछ भी नहीं। कपड़ा पहचाने भगवान ने हमको मन्नत मांगे, हमको कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं सर, समझाते हैं, वो भी नहीं समझ रहा है। वो ऐसे नहीं समझेंगे ना, आप जो कहोगे उसका उल्टा रिएक्शन होगा। एक बात तो आपने याद रखनी है, आपको उनको समझाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना समझाओगे उससे उल्टा काम होगा। आज से आपने समझाना बंद कर देना है, ये याद रखना है। क्या समझे? वो हम कहते हैं कि आप नहीं, हमको कुछ भी नहीं कहिए, हम अपना मन होगा हम करेंगे। उनको कहोगे तो समस्या बढ़ जाएगी। उनको उनके अनुसार चलने देना है। अच्छा, बच्चों को क्यों मारते हैं? नहीं अब नहीं मारते,
एक हमने सर 7 साल हो गए बच्चे के 2 चोटी मात्र मारा, हम नहीं मारते हैं, वही मारते हैं, हम नहीं मारते हैं, हम नहीं मारते बच्चे को। उसमें गुस्सा आ जाता है तब वो मारते हैं तो हमको भी गुस्सा आ जाता है, हम नहीं देखो वो तो ना आप पर जो गुस्सा आता है ना तो वो आप पर नहीं निकालती, बच्चों पर निकलता है। तो वो जो मार रही है ना वो आपको मारना चाहती है, लेकिन वो बच्चों को मार के अपना गुस्सा शांत करती है। तो वो बच्चों को मार के राजी नहीं है, लेकिन आपने क्यों मारा? हमने तो सर नहीं मारा, कभी कभार हो गया, आज 7-8 महीना हो गया सर, हम नहीं मारा है। तो बच्चों पर कभी भी हाथ मत उठाना, वरना समस्या बहुत बढ़ जाएगी, बच्चे भी खराब हो जाएंगे और रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अब आपने देखा नहीं कितनी नफरत उसके मन में आ गई है, वो छोड़ने तक सोच रही है, वरना कोई पत्नी ऐसा सोच सकती है? तो अब आपको बदलना है, अगर अभी भी नहीं बदले तो देख लो सब कुछ बिखर जाएगा। अब आपके पास एक ही अंतिम अवसर है कि आप सुधर जाओ और उनको जितना हो सके प्रेम दो, तो उससे रिश्ता भी बच जाएगा और वो कहीं भी नहीं जाएगी और वो सीढ़ी भी ठीक हो जाएगा। कि आपके बदलने से ही सारी समस्याएं हल होने वाली है। ठीक है, ठीक है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बदल जाओगे, आप समझदार व्यक्ति हैं। अच्छा देखो, गलती से आपने पागल उनको कह दिया तो अलग बात है, लेकिन ये शब्द उनको बहुत तोड़ देगा। ये क्यों कहा आपने, या रात भी कहा क्या? रात में तुम नहीं कहा सर। तो पागल कब कहते हो आप? हम पागल वो गुस्सा होते समय सर हाँ हम बोल देते हैं कभी कभार, जब झगड़ा हो जाता है ना सर हाँ, तभी बोल देते, नहीं तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये झगड़े के समय जो बोला गया वो हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं ना कि आदमी चोट का निशान, वो चोट का घाव भर जाता है, लेकिन जो हम बातें बोलते हैं, जुबान बोलते हैं, बोली का घाव नहीं भरता है। तो उनके दिमाग में वो बम्ब की तरह बसते हैं ये शब्द की पागल कहना, क्योंकि ऊपर से वो परेशान है। फिर आपने ये कह दिया तो आपने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया। तो आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। भी आपके सुधरने से भी समस्या अब हल होने वाले नहीं है, क्योंकि इस शब्द ने उनको इतना अंदर से तोड़ दिया है कि अगर आप ये भी कह दो कि आगे से नहीं बोलूंगा तो भी समस्या हल नहीं होगी। इसका तो आपको प्रायश्चित ही करना होगा। तो आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं? तैयार है सर। इसके लिए आपको माफी भी मांगनी होगी, हो सके तो उनका पैर पकड़ के रो कर भी माफी मांगनी होगी। अगर उन्होंने दिल से माफ कर दिया तो समस्या हल हो सकती है। आपको अब माफी मांगनी होगी। ठीक है, मांगे। और ये भी कहा कि आपने कि कभी ठीक नहीं होगी। हमने कहा सर कि अपने अपने विचार चलते हैं ना सर, हम कहा उससे नहीं चले। ऐसा दिमाग ऐसा चीज है किसी से भी नहीं चेंज हो सकता है। दिमाग तो सबके अलग अलग, इतने मानी से सबके इतने जाना है, सबके दिमाग अलग अलग है। आपका दिमाग भी अलग है, हमको दिमाग भी अलग है, इसका दिमाग भी अलग है। दिमाग ठीक करना है तो खुद अपने आप करना है। उसको ये समझाता है कि दिमाग कोई भी नहीं चेंज कर सकता है, सिर्फ बता सकता है। और दिमाग ऐसा नहीं है कि कोई सुइया देकर भी चेंज कर सकता है ना। दिमाग अपने ठीक करना होगा, है ना। ये गलत चीज नहीं जाकर अपने ठीक करना होगा। वैसा दिमाग चेंज करना होता तो सबके दिमाग सब चेंज कर देता। मुझे समझा रहा है कि दिमाग नहीं चेंज होता है, नहीं कहता है क्या सर, है ना। आप ठीक करना है तब का ऐसा है वैसा है करिए, तो हम ठीक है, अब आपको ठीक हम कर देंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन काम तो उसी को करना होगा ना सर, है ना। उसको चलना है, ये गलत है, ये नहीं करना है, उसको सोचना होगा ना। उसी से कर, हम कहे ऐसा करेगा तो दिमाग नहीं ठीक होगा, क्योंकि जहां जाकर भी आप दिमाग के नहीं चेंज कर सकते हैं। मेन तो वो है ना, इसके दिमाग में क्या है हमको ही पता नहीं है कि सर। देखो आपने प्यार से ही उनको बोलना होगा। अगर आपने ये कह दिया कि कभी ठीक नहीं होगी तो वो ठीक होगी भी नहीं। आपने कभी भी ये नहीं कहना, देखो गलतियां हर इंसान से होती हैं। बच्चा जब चलना आरंभ करता है तो 1000 बार गिरता है ना। क्या बच्चे को हम ये कहते हैं कि तू कभी चल नहीं पाएगा? जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो साल तक तो शुद्ध बोल ही नहीं पाता है, वो तो गलती बोलता है ना। क्या बच्चे को हम ये कहते हैं कि तू बोल नहीं पाएगा?
तो कभी नहीं बोल पाएगा। अगर बच्चा ये बात मान ले या उसको कह भी दे यार तू बोल ही नहीं पाएगा, और उसने मान लिया तो वो बोल नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए आपके शब्द बहुत गुनाह कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये मान लिया ना मैं ठीक नहीं होंगी, तो फिर वो ठीक भी नहीं होंगी। इसलिए आपने प्यार से कहना है। गलती उनसे होगी, वो बार बार गलतियां करेंगी, तब भी आपने यही कहना है कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं साथ हूं। तो आप जितना उनको सहयोग करोगे, जितना उनको प्यार दोगे, अगली बार वो कर लेंगे। प्यार से वो काम हो सकता है जो तलवार से या बंदूक से नहीं हो सकता। प्यार में ताकत है, प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार का ही एक हथियार है और कुछ नहीं। और वो कोई गैर नहीं है, वो आपकी पत्नी ही है। वो तो हम तो सोचे, आप देखिए सर, स्कूल जाना है बच्चा को 9 बजे, 9 बजे बस आती है ना, और ये 8 बजे सो कर उठती है। हम कहता है औरत को कभी भी 6 से 7 बजे तक नहीं सोना चाहिए, है ना, और 8 बजे सोकर उठते, 8 साढ़े 8, और 9 बजे बच्चा का जाना है। खाना बनाएंगे कि कहाँ खाएंगे कि ड्रेस लगाएंगे, बच्चा कब जाएंगे स्कूल। देखो वो भी समझती हैं, लेकिन आपने प्यार से ही समझाना है, वो समझ जाएगी। वो भी चाहती हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो जानबूझ के करती हैं, लेकिन अगर उसका मन खराब है तो वो 8-9 बजे तक भी सो सकती है, क्योंकि मन खराब है ना उसका, उसके मन के कारण है। उसके मन में शांति नहीं है तो वो उठ के भी काम नहीं कर पाएगी। तो हमने उसके मन को शांत कर देना, फिर देखना वो 4 बजे भी उठ जाएगी। पहले आपका काम क्या है? उसको प्यार देना और शांति देना। क्या समझे? प्यार और शांति देना। हाँ, तो आप गुस्से से ही बोलते रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं और फोन पे बात भी नहीं करने देते। नहीं सर, ऐसा है कि फोन, उसको मम्मी फोन है ना सर, उसको मम्मी फोन करते हैं ऐसे समय, कोई बात है ना। हम कहते हैं दिन में करिए, दिन भर ही कीजिए, है ना। हम 5 बजे आते हैं काम पर से, 4 बजे आते हैं, दिन भर ही कीजिए, हम कोई फर्क नहीं पड़ता कि तो 9 बजे रात में कीजिए, 8 बजे से कीजिए, है ना सर। अब खाना पकाने समय कर देते हैं, यहाँ तरकारी जल जाता है, दाल जल जाता है कुकर में, भात जल जाता है, वो नुकसान हो जाता है। फिर क्या, जब खाना खाने समय होता है सर, परस लिए तब फोन कर देते हैं। हमें बताए वहां पर जाकर कि आप खाने समय नहीं कीजिए, 6 से लेकर 5 से लेकर 8 बजे तक बीच में नहीं कीजिए। हम सब खा लेंगे तो फोन करने जितना करना है 12 बजे रात तक करना है करिए, हमको इससे मतलब नहीं है। और समय पर वही समय कर देता है। अब कल ही हमें 10वीं के 4 फेंक के आ जाइए, ठंड बहुत है, और रूम में बसकर बात कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। वो क्या क्या फोन, हम गए हुए बच्चा के टॉयलेट कराने, यहाँ फोन करना शुरू करते हैं। हम उसको मम्मी को भी कितना बताया, कत्ती चुट कहा है कि आप खाना समय हमको फोन नहीं कीजिए, वहीं बेर फोन कर देते हैं। हम उसी के गुस्सा आ जाता है। कैसा, कोई बात नहीं, लेकिन गुस्से से काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। तो गुस्सा से तो काम तो कभी बनेगा भी नहीं। हाँ, गुस्से से काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वो तो हमको लड़ाई झगड़ा और गुस्सा से तो काम, तो इससे आपका भी दिमाग खराब होगा और सामने वाले का आपसे भी ज्यादा होगा, और ओसीडी भी बढ़ जाएगी। तो देखो, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, हम तो चाहते आपको हैं ये सारी चीजें अब एक्सेप्ट करनी होंगी और अपने व्यवहार को बदलना ही होगा, तब वो ठीक हो पाएंगे। अब तो हमें ये कहने लगा सर, अब जरा शराब दिया कहा ना कि अब नहीं आज खाइए, तो हम वो भी छोड़ देता है। और साथी संग कहते चलिए खाइए, हम कहते अब इसको खा रहे थे और गुस्सा आ जाता है, तो हम पूछ के जाते हैं कि आज खाने जाइए, शराब पीने जाइए, तो कहते नहीं आज नहीं जाइए। तो हम कह देते उसको कि हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ, कोई नहीं, प्यार से ना वो अपने आप ही अब हम चल जाएंगे तो आएंगे तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आपने बात मानी नहीं है। हाँ, हम बात माने तो हम क्या कहेगा, नहीं आज, तो फिर भी अब आज तो चल गए हैं, ठीक है शिकायत हम नहीं जाएंगे। और कल आएगा, 2-4 दिन के बाद आएंगे, कहेंगे, फिर भी कहेगा वही बात, आप नहीं पीजिए, ठीक है, वो भी छोड़ देता। अब हमको मन होता है कभी कभार पी लेने का, है ना सर। हम कहता है वो भी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे बाहर, हम रूम में ले आते हैं, रख लेते हैं,
कभी मन लगे पी लेंगे, हो जाएगा, वो भी चुरा कर रख देता है कभी कभार। आप तो बाहर जाने बंद भी कर दिया सर। पहले बाहर जाते थे 3-4 साल पहला। अच्छा। और 1 साल से हम हम बैसाख माघ से सर हाँ। हम बाहर नहीं जा रहे। अब माघ आएगा 1 साल हो जाएगा, हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं। और बैसाख में एक चोटी हमको उल्टी हुआ, तो इससे कहा कि आप बाहर नहीं जाइए, दारू नहीं पी कर आते हैं, उल्टी करे। तो हम अब दारू पीता है सर, लेकिन हम थोड़ा पीकर आ जाता है और पीते रहते हैं। हम कहते हैं हमको नहीं पचता है, हम पीकर अपने कोठा में आके उल्टी हो जाता है, कह के हम आ जाते हैं सर। लेकिन अब आपने ना तो कभी उल्टी करनी, और हफ्ते में 1 बार आप उनकी सहमति से जो भी करना है कर लीजिएगा। लेकिन देखो, आपको ये समझना है कि वो एक मानसिक रोगी है, उनको ओसीडी की बीमारी है, वो एक नॉर्मल नहीं है। एक होता है ना कि एक मानसिक रोगी होता है जिसको मानसिक समस्या हो जाए, उसका मन बहुत खराब हो जाता है। दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं रूम में, हम तो चल जाते हैं दिन भर मोबाइल खाली ओसीडी देखते रहते। हम कहते उतना नहीं उससे क्या है कि उनको मन को शांति मिलती है। वो वीडियो भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, जब ठीक हो जाएगी। अब देखो, उसकी इच्छा है ना पढ़ने की, और अब आपने ना उसकी पढ़ने की इच्छा भी पूरी करनी है। तो हम कहते हैं उसको कि आप मोबाइल नहीं चलाइए, किताब लेकर पढ़िए। कोई बात नहीं, वो खुद पढ़ेगी, सब कुछ होगा। ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये लिख कर आइए, ये लिख रहे। वो कहता है बार बार लिखती रहते हैं, एक लेके विचार आ जाता है, कहते हैं हमको विचार आ गए, ऐसा विचार आ गया, लिखती है। हम कहे नहीं, ऐसा नहीं, लेखो, पढ़ो, किताब पढ़ो, गीता भगवत गीता पढ़ो। गीता भी किना हुआ है एक सर, वो पढ़ो। 1-2 दिन पढ़ता है, फिर छोड़ देता, ऐसा करता है क्या। और हमने यूट्यूब में कहा कि भगवत गीता के वो है ना सर, गीता यूट्यूब में डाला हुआ है सब भाग, वो देखिए उसमें क्या क्या ज्ञान है। नहीं शुद्ध हम समझा दे रहे हैं। वो भी 2-4 दिन देखा सर, 10-15 दिन बीच में वो भी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, वो मन परेशान है ना, तो पूरी चीजें नहीं हो पाती हैं। और काम करने में तो काम बहुत करती है, उसको मन शांत रहता है तो काम बहुत करती, सब काम कर लेती है। यहाँ कपड़ा धोना, यहाँ हम कपड़ा धोना, बच्चा के कपड़ा धोना, नहाना सोनाना, किचन सफा करना, इतना उतना सब कर लेते। बेडरूम सब सफा करके करते हैं, काम तो बहुत करते हैं। ये आजकल के समय में नहीं उठ रहा है, कभी ढीलो उठ रहा है। अब जार है तो जार में तो सब ढीलो उठेगा, लेट से सोकर उठेगा नहीं है। देखो, वो सब कुछ कर लेगी, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप अगर उनको दुखी कर देंगे, परेशान कर देंगे, तो वो सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो होता है सर, हमसे झगड़ा हुआ कि सब परेशान, उसको फिर ही परेशान बढ़ जाते हैं। अब आप मेरी बात से सहमत हैं? ठीक, हम सहमत है सर। तो आपको ये याद रखना है कि उनको ओसीडी है, वो अब उतनी नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए उनकी हर बात को एक्सेप्ट करना होगा। वो चाहे गुस्सा करें, चाहे गलत बोलें, उसकी बात को सहन करना होगा। क्योंकि ओसीडी बढ़ जाएगी अगर आपने गड़बड़ की, तो मैं आपको बता रहा हूं, और घर भी बिखर जाएगा। अब छोड़ने तक की बात हो रही है ना, तो मन ज्यादा खराब हो गया तो बहुत गड़बड़ होगी, आपका बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप चाहते हैं ना भी घर बसा रहे, सुख शांति रहे, फिर ना आप काम कर पाएंगे। देखो, अगर बीवी से झगड़ा है तो क्या ऑफिस में आप ढंग से काम कर पाते हैं? देखो, अगर घर में शांति नहीं है तो बाहर हम शांत नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो घर में सबसे जरूरी है शांति रखना, बीवी को खुश रखना ही परम दायित्व है। ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो